यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको भी सेंटर लाइन कर रहा हूँ। जो चीज लिखनी है, लिस्ट इन HTML, सेंटर क्लोज, H1 क्लोज्ड। यहां तक तो नहीं किसी को प्रॉब्लम? सेंटर लाइन भी कर दिया और वैसे भी। चलो H1 की बजाय हम इसको H2 कर लेते हैं, काफी बड़ा H2 कर। अब हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, या लिखेंगे लिस्ट, कौन कौन सी टाइप की लिस्ट है जो हम लोग बना। लिस्ट होती क्या है बाय द वे? स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, उनको नंबरिंग दे देते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट्स। 3 इसकी अकसाम है लिस्टों की। जैसा कि इन्होंने कहा, हम यहाँ पे ऐसे दे देते हैं नंबर 1। मैंने नंबर 1 इधर ऐसे दे दिया है, यानी लिस्ट तो हम खुद भी बना रहे हैं, लेकिन असल लिस्ट कैसे बनेगी उसको हम लोग बाद में अप्लाई करते हैं। नंबर 1 है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। नंबर 2 है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर 3 है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये 3 किस्म की हमारे पास लिस्टें हैं। जो ऑर्डर लिस्ट होती है, इसमें तमाम जो आइटम्स हम देते हैं वो आती हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जिसमें होती है आइटम्स के दरमियान, यानी हम लोग प्रायोरिटी के लिहाज से आइटम्स को दे रहे हैं। फर्ज करें हमने फर्स्ट जो 5 पोजीशंस हैं स्टूडेंट्स की वो देनी है, तो हम लोग ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, प्रायोरिटी दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है। समझ आ रही है? ये यानी प्रायोरिटी या तरजीह दी जा रही है। अगर आइटम्स के दरमियान तरजीह हो तो हम लोग ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं उसके लिए। अगर जो भी आइटम्स दी जा रही हैं या जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसमें जो भी आइटम्स आ रही हैं उसमें सभी की प्रायोरिटी जो है वो इक्वल हो, इक्वल प्रायोरिटी हो। इक्वल को पहले लिख लेते हैं। अगर तो इक्वल प्रायोरिटी हो सभी आइटम्स की, तो उसके लिए हम लोग, यानी कोई भी जो है वो पहले नंबर पे भी उसको दिया जा सकता है, या हम उठा के चौथे नंबर पे भी रख दें। सभी जो आइटम्स हैं वो इक्वल हैं, कोई उसमें किसी को प्रायोरिटी नहीं है। तो वो उस ऐसे चीजों के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। यहां से दोबारा नया लिख लेते हैं। देयर आर 3, और ये वाली जो लिस्ट होती हैं अनऑर्डर्ड, जिसमें कोई तरतीब नहीं होती। ऑर्डर से मुराद है उसमें तरतीब होगी लिस्ट के अंदर, यानी नंबरिंग जैसे दी होती है या ABC, उसमें तरतीब होगी। अनऑर्डर्ड में कोई तरतीब नहीं होती, रैंडमली होती हैं चीज़ें। तो इसमें हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं वो बुलेट्स का यूज़ होता है, इसलिए इनको बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। जो डिस्क्रिप्शन होती है, इसमें हम लोग किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, कोई डेफिनेशन वगैरह हम लोग देते हैं। यूज फॉर डेफिनेशंस, हेडिंग्स, यानी जो पॉइंट लिखा होता है, एंड देयर डेफिनेशंस, उनके जो अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस होती हैं वो हम लोग यूज करते हैं जी। ये हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। 3 तरह की लिस्ट होगी। इसको हम सेव करवाते हैं, अपने पेज पे देखते हैं कि ये लिखा हुआ आ गया, तो उसने इस तरह से लिख दिया है। अब मैंने इसको ब्रेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके बाद भी ब्रेक लगानी पड़ेगी एक, और यहाँ पे भी ब्रेक देनी पड़ेगी, यहाँ पे भी ब्रेक देनी पड़ेगी, और इधर भी हम लोग ब्रेक दे लेते हैं। तो ये जनाब हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब हम इनको यूज करेंगे। लिस्ट मैं बनाने जा रहा हूं। सबसे पहली लिस्ट है
सबसे पहली लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट, इसको मैं H2 में दे रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं ऑर्डर लिस्ट एक बनाने जा रहे हैं, H2 क्लोज्ड। तो इसको देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आती है। ये उसने ऑर्डर लिस्ट लिख दिया है। नीचे हम लोग इसको बनाएंगे जी, H2 की बजाय H3 इसको कर देते हैं, थोड़ा स्मॉल साइज में ही शो हो, बेहतर है। सर कल आपने यूनिवर्सल ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक देंगे और यहाँ से लिस्ट को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बल्कि ब्रेक देने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसने ब्रेक बना लेनी। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। OL से स्टार्ट होगी लिस्ट और OL पे ही खत्म होगी, यानी ऑर्डर लिस्ट बनने जा रही है। फिर हम लोगों ने देनी है इसकी लिस्ट आइटम्स, LI उसको कहा जाता है। आप कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं इसको भी अगेन, और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग देंगे और एंडिंग भी देंगे इसकी। तो ये चीजें आप लोगों ने इसको जितनी लिस्ट बनानी है इसको करेंगे कॉपी, यहां पे पेस्ट करते जाएंगे। फर्ज करें 4 आइटम्स हमने देनी है OL के अंदर, तो आइटम्स जो देनी है अब उनके नाम लिखेंगे। LI के अंदर यानी लिस्ट आइटम, उसका नेम लिखेंगे। फर्ज करें हम कोई कंट्रीज दे रहे हैं, कंट्रीज हम दे रहे हैं क्रिकेट मैच जो खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या कोई हॉकी खेलते हैं या किसी और हवाले से, तो हम कुछ भी कंट्रीज के नाम दे सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, लेट्स सपोज। ये हमने 4 कंट्रीज के नाम लिख दिए और लिस्ट आइटम्स के अंदर दिए हैं। इसके आउटपुट देखेंगे, गौर करें जरा। 1 2 3 उसने ऑटोमेटिकली लिखा, हमने नहीं लिख के दिया उसको, हमने लिस्ट बना दी है। तो लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इंडेंट, लेफ्ट से वो इंडेंट होती है। ये वाली जो है लिस्ट, ये हमने वैसे नंबरिंग दे दी, उसने इसी तरह से शो कर दिया, लेकिन जो असल लिस्ट होती है वो इंडेंट भी होती है। ये इसको कहते हैं, ये जो स्पेस दी होती है ये होती है इंडेंटेशन। तो इसको हम लोग फिर 1 2 3 4 को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? हम इसकी टाइप को चेंज करेंगे। यहाँ पे OL जो है इसकी टाइप चेंज कर देंगे। इसका एट्रीब्यूट है टाइप, टाइप इक्वल टू, फर्ज करें इसको हम दे देते हैं यहाँ पे कैपिटल ए दे दिया, यानी ये क्या करे, ABC दे दे। ABCD जो होती है ये जूस देते हैं आप लोग, बाउस्काल बनाते हैं, तो वो भी एक लिस्ट ही होती है। ABC जब आप लोग लिखते हैं वो भी लिस्ट होती है। आप क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्ज करें 1, उसके 3 जूस हैं, तो आप जूस कैसे बनाते हैं? ABC बनाते हैं। आपने ऊपर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आगे आपने कहा जी ये 3 जूस हैं, तो आप उसके जूस बनाते हुए आपको जो लिस्ट देना पड़ती है वो ऑर्डर लिस्ट होती है। क्लियर होगी? ए जूस है वो डिफाइन क्या कर रहा है, B क्या कर रहा है, C क्या कर रहा है, यानी किसी एक चीज के जो है मुख्तलिफ जैसे एडवांटेजेस लिखे जाते हैं या डिसएडवांटेजेस लिखे जाते हैं, तो उसमें आप लोग जूस बना देते हैं, या वैसे आप उसकी लिस्ट क्रिएट कर देते हैं कि नंबर 1 पे ये पॉइंट है, नंबर 2 पे ये है, ये एडवांटेज है, नंबर 3 पे ये एडवांटेज है। यू फॉलो? यस सर, फॉलो। जी सर। यानी ये चीजें होती हैं जहां पे हमें लिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब मजीद हम किसको बेटा, टाइप टैग नहीं है, टाइप जो है ये एट्रीब्यूट है OL का, जी सर। ये टैग नहीं है। ओके, हमने स्मॉल ए इसमें यूज किया, जी सर, आगे समझ। तो स्मॉल ABC वो यहां पे शो कर देगा आपको। लिस्ट आइटम आपने एक और बढ़ानी है,
यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे एक नया कंट्री हम दे देते हैं, लेट्स सपोज, चले हम अपना दुश्मन देते हैं जी इंडिया। तो इंडिया भी आ गया यहाँ पे ई पे। फॉलो की बात, हम रोमन 1 2 3 देना चाह रहे हैं, स्मॉल आई लिख देंगे तो स्मॉल रोमन 1 2 3 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल आई लिख देंगे टाइप के अंदर तो ये जनाब कैपिटल्स में रोमन 1 2 3 लिख देगा। अगर आप लोग आई की बजाय 1 लिख देंगे, ओनली 1, जैसे न्यूमेरिक 1 होता है, तो ये 1 2 3 अगेन उसी तरह से शो कर देगा। अगर आप टाइप में 1 नहीं लिखेंगे, अगर आप टाइप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जो वो लिस्ट बनाता है वो 1 2 3 से ही बनाता है, क्योंकि मोस्टली हमें इस टाइप की लिस्ट की जरूरत है। क्लियर? अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसके लिए हो गया क्लियर। लिस्ट। अच्छा, ये जो लिस्ट है इसको भी हम H3 से क्लोज कर देते हैं। तो ये जो स्टार्ट का कह रहे हैं, ये बेसिकली के 1 जो है टाइप ये है, तो स्टार्ट कौन से नंबर से करे, कौन से नंबर से स्टार्ट हो? सर 5 से। 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वो कह रहे हैं जी 5 6 7 8, यानी लिस्ट कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कि ऊपर कुछ जूज हमने दे दिए हो, नीचे जो है हमें जो जूस देना पड़ रहा है उसको 5 से स्टार्ट करना, तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। समझ आ रही है बेटे बात? सर फिर करेंगे और स्टार्ट उसको हम कह रहे हैं कि उसको कहाँ से करें, फिर डी से करें स्टार्ट, लेट्स सपोज। ये फिर इस तरह से होगा, यानी टाइप जो है लिस्ट की वो ABC या कैपिटल, और स्टार्ट कहाँ से करें, डी से करें। इस चीज को नहीं टाइप ना चेक करते हैं। हाँ अब आएगा ये। सर एक्चुअली ये जो आपकी होती है ना टाइप, अगर ये करेंगे तो इसमें फिर आपने अगर डी से स्टार्ट करना है तो डी हमारा ABC में 5वें नंबर पे आता है, देन 5 करेंगे आप, फिर वो डी से स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जैसे आप लोगों की एरेज होती है ना, ये उस तरह से बेसिकली ले रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से, जी सर, मतलब उस तरह से जैसे उसमें हम लोग देखते हैं, तो मतलब उस टाइप का। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसमें हम इसको स्टार्ट करेंगे विद UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको एंड भी इसी से करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, इसमें भी हमें LI देनी पड़ेगी, तो हम एक ही दफा उसको LI को टाइप कर लेंगे। आप इसको अगर एंड नहीं भी करेंगे LI को, तो फिर भी आइटम को वो लिस्ट के अंदर शो करता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप LI को क्लोज भी करें। बेहतर प्रैक्टिस ये है। क्यों है, मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ कि क्यों है ये। यानी अगर आप, मैं इसके बगैर भी आपको चेक करवाऊंगा कि आप उसके बगैर भी अगर लिखेंगे, यानी LI एंड नहीं भी करते, तो आपकी वर्किंग वो करेगी लिस्ट। फर्ज करें ये 5 दे दी हमने चीजें, तो इसमें हम लिख लेते हैं कुछ और। फर्ज करें हम कंप्यूटर के पार्ट्स लिख लेते हैं, कुछ डिवाइसेस के नाम, कीबोर्ड, रैम, CPU, मदरबोर्ड और पावर सप्लाई। हमने 5 यहाँ पे लिख दी। इसको पहले चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो ये देखें, इसने अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसमें बुलेट्स का यूज किया है। इट मींस कि कोई भी आइटम पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। रीजन ये है कि सभी के साथ बुलेट लगा हुआ है, यानी सभी की प्रायोरिटी जो है वो सेम है। प्रायोरिटी मैंने बताई है, ऑर्डर लिस्ट में प्रायोरिटी होती है हर आइटम की, यानी पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे पे कौन सी आएगी, तीसरे पे कौन सी आएगी।
तो ये प्रायोरिटी होती है, जबकि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होती, वो सभी की प्रायोरिटी सेम होती, कोई भी आइटम पहले भी रखी जा सकती, बाद में भी। बुलेट का मतलब ही इक्वालिटी है कि सभी जो आइटम्स हैं वो इक्वल हैं। ओके, बता देता हूँ। यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, यानी अगर आपने सिंपल लिस्ट बनानी है, आप उसको नहीं भी क्लोज करेंगे, उसको वो आपको लिस्ट बना के देगा, लिस्ट बन रही है। लेकिन मैंने यहाँ पे यूज किया है इसको, क्यों किया है इसको मैं आप लोगों को अभी जो है बताऊंगा, जब हम लोग नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसका कि क्या क्यों यूज किया गया है। और खास तौर पे यही एलआई जो हम अनऑर्डर्ड एलआई बना रहे हैं या अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, ये हमारा मेन्यू बनाने में पूरी हमारी हेल्प करती है जब हम लोगों ने सीएसएस पे वर्क करना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से पूरे का पूरा मेन्यू डिजाइन होता है हम लोगों का। समझ आ रही है बात? इसको तो उससे भी फर्क कोई नहीं पड़ा। सर आ रही है। अच्छा जी, अब इसको ही हम टाइप चेंज करते हैं। टाइप जो है हम इसको दे देते हैं स्क्वायर। डबल कोट्स में हमने वैल्यू दे दी, टाइप स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे पहले बोल्ड सर्कल्स हैं, अभी जो है हमने उसको स्क्वायर दे दिया तो बोल्ड स्क्वायर्स आ गए। ओके, टाइप चेंज हो गई है। सर्कल्स दे सकते हैं, सर्कल आप लोगों को सर्कल लिखना है तो ये हालो सर्कल्स को शो करेगा। हालो है हमारे पास, बोल्ड नहीं, हालो सर्कल्स से आप लोग टाइप्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तीसरी जो लिस्ट है हमारे पास, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, वो है डेफिनेशन के लिहाज से डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सॉरी। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को के लिए भी हम लोग H3 और यहाँ पे लिख लेते हैं जी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये कैसे बनानी है, H3 यहाँ पे देंगे क्लोज्ड, और इसके लिए जो टैग यूज करने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है तो DL स्टार्टिंग और DL से ही क्लोज्ड। एक तो ये आप लोगों ने काम कर लेना है। सेकंडली जो आप लोगों ने टर्म देनी है उसकी, यानी जैसे मैंने बोला कि आपने एक चीज की डेफिनेशन लिखनी है, फर्ज करें हमने हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखनी है, सॉफ्टवेयर की लिखनी है, तो कैसे उसको देंगे? तो यहाँ पे हम लोगों ने देना है DT से स्टार्ट करेंगे और DT पे ही उसको एंड कर देंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं हार्डवेयर। अच्छा, इसको DT से ही एंड भी कर दिया। अब हमने इसकी देनी है डेफिनेशन, यानी डिस्क्रिप्शन टर्म। DT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन जो हम उसकी दे रहे हैं, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो हम यहाँ पे फर्ज करें लिख देते हैं ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। ये हमने डेफिनेशन लिख दी। इसको पहले चेक कीजिएगा, इसका आउटपुट चेक करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हार्डवेयर लिखा गया और खुद ही उसने देखें इंडेंट किया है जो हमने बात की थी। यानी आप मुख्तलिफ आइटम्स ऊपर लिखते हैं, नाम लिखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, और नीचे पूरी कई लाइनों पे मुश्तमिल हो सकती है आपकी, यानी जहां तक मुश्तमिल है वहां तक आपने क्या करना है, उसको DD को एंड कर देना है। समझ आ रही बेटा बात? डेफिनेशन देनी है तो DT देंगे और ऊपर लिखेंगे फर्ज करें सॉफ्टवेयर। इसकी डेफिनेशन हम लोग देना चाह रहे हैं तो DT से एंड कर दिया इसको, और अब हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो DD करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज ऑल लॉजिकल और इंटेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज सॉफ्टवेयर। चलिए ये हो गया। और एंड नहीं भी करेंगे, मैंने बोला कि जैसे LI को नहीं करते तो वो काम करता है फिर भी, लेकिन एहतियातन आप लोग DD को भी एंड कर दें। दो हमने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख ली,
DL यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो रही है, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये दो हमारे पास इसने डेफिनेशन बना दी, एक हार्डवेयर की, एक सॉफ्टवेयर की। फिर वही बात आ गई कि आप कई लाइनों पे मुश्तमिल डेफिनेशन को लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? करूंगा। हम लिस्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं, जो ऑर्डर लिस्ट है। इसको हम बनाने जा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड यानी लिस्ट विद इन लिस्ट। फर्ज करें पाकिस्तान दिया हुआ है, हम इसके प्रोविंसेस के नाम भी साथ ही शो करना चाह रहे हैं। इंग्लैंड दिया है, कि जो इंग्लैंड के सिटीज के नाम देना चाह रहे हैं या उसके प्रोविंसेस के। ऑस्ट्रेलिया है तो उसके लिए हम देना चाह रहे हैं। श्रीलंका है, उसके हम लोग प्रोविंसेस के नाम देना चाह रहे हैं। इंडिया है, उसके प्रोविंसेस के नाम देना चाह रहे हैं। तो कैसे देंगे? यहां पे अब इस LI का काम होगा। देखिएगा अभी जो आउटपुट है उसको जरा गौर कर लें। पाकिस्तान लिखा हुआ है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एंड इंडिया। इसको स्टार्ट कहां से करें? 1 से कर लो जी। ABC दिया हुआ है, हम इसकी बजाय इसको 1 वाला ही दे देते हैं, यानी 1 2 3 से ही इसको स्टार्ट करो। पाकिस्तान नंबर 1 पे है, आगे हम इसके प्रोविंसेस देंगे। कौन कौन से प्रोविंसेस हैं उनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने कर्सर लाना है जी, LI जहाँ पे एंड हो रही है उससे पहले एंटर कर देना है एक दफा। ये स्पेस मैंने क्रिएट कर ली, यानी यहाँ से LI स्टार्ट हुई और इधर एंड हो रही है पाकिस्तान। इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों ने जो भी लिस्ट बनानी है वो बता देना है इसको। फर्स्ट करें हम UL बनाना चाह रहे हैं, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज्ड। पहले मैंने बोला कि UL आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, तो ये वर्क करेगा, वर्केबल है ये। अच्छा, फिर हमने देनी है स्पेसिस, तो इसके दरमियान भी LI बनाएंगे, नई LI बनने जा रही है। कौन कौन से प्रोविंसेस हैं? पंजाब, LI क्लोज्ड। अब देखो मैं कॉपी यहां से रख के कॉपी कर रहा हूँ, सारा सिलेक्ट करके कॉपी, ताकि नेक्स्ट जब मैं पेस्ट करवाऊं तो वो पूरे का पूरा वहां तक ही पेस्ट हो। उसी लिहाज से स्पेसिस मुझे हर दफा ना देनी। अब यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे जी। बलूचिस्तान, हिंद, खैबर PK और गिलगित बल्तिस्तान and another कश्मीर, इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ये हमने इसको LI दे दी। आउटपुट देखेंगे। सर इसके अंदर आपने लिस्ट के अंदर ये एक लिस्ट बनाई है, ये अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं? बना सकते हैं। आउटपुट देखें क्या आई। लिस्ट विद इन लिस्ट। यस सर। जो टाइप दी थी सर्कल, तो यहाँ पे भी वो सर्कल वही वाला शो कर रहा है, हालो। यानी नीचे अगर हालो शो हो रहा था तो ऊपर भी उसका इंपैक्ट आ रहा है। हम चेंज करना चाह रहे हैं उसकी टाइप, तो यहाँ पे UL के अंदर इसकी टाइप चेंज कर देंगे। टाइप हम इसको देना चाह रहे हैं स्क्वायर। समझ आ गई बात? नीचे वही रहेगा हालो सर्कल, यहाँ पे चेंज हो गया। अगर हम अनऑर्डर्ड बनाते हैं, हम ABC के लिहाज से देते हैं, 1 2 3 के लिहाज से देते हैं, तो वो भी दिया जा सकता है, यानी ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और लिस्ट बनाते हैं। फर्स्ट करें पंजाब है, तो पंजाब के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, स्पेस क्रिएट करूंगा पहले। यहाँ पे एक और मैं लिस्ट दे रहा हूँ और ये लिस्ट होगी ऑर्डर लिस्ट मेरी। OL स्टार्ट और OL एंड।
एंड यहाँ पे नई एक मैं लिस्ट दे रहा हूँ, सॉरी LI यानी लिस्ट आइटम, LI फॉर लिस्ट आइटम, स्टार्ट और लिस्ट आइटम एंड, एक हो गई। यहां से सिलेक्ट करेंगे कॉपी पेस्ट। आप लोगों ने स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं, ताकि अगर चेंजेस भी कहीं करनी पड़े किसी लेवल पे तो आप लोग आसानी से वो चेंजेस कर सके। समझ आ रही है ना? यानी कंट्रीज के लेवल पे ये वाली लिस्ट है और बिल्कुल ये नीचे वाली जो इंग्लैंड और ये सब उसके बराबर है। अगर प्रोविंसेस के लिहाज से है तो प्रोविंसेस के लिहाज से हमने ये वाली लिस्ट बनाई और ये प्रोविंस है तो यहाँ पे भी उसके बराबर प्रोविंस है। अब हम सिटीज देने जा रहे हैं जी, सिटीज की लिस्ट है और ये ऑर्डर लिस्ट है। इसकी टाइप हम लोग चेंज करके इसको कर देते हैं रोमन में। रोमन जो है 1 2 3 उसमें है। सिटीज के हम लोग नेम लिख देते हैं। पंजाब के सिटीज फर्स्ट करें या बिग सिटीज, लाहौर, फैसलाबाद, सुल्तान, रावलपिंडी। तो इस तरह से आप लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होती है, इसको कहा जाता है, कौन सी लिस्ट है? नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन लिस्ट। ओके, के जैसे कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, इनका कलर और होगा, यानी कंट्रीज का कलर और होगा। जो हर कंट्री के जो प्रोविंसेस या उसकी स्टेट्स होंगी उसका कलर और होगा, और जो उसके सिटीज होंगे उनका कलर और होगा। एक तो चीज ये आप लोगों ने करनी है, ये असाइनमेंट है आप लोगों की। कलर चेंज करना है, इट मीन्स कि आप लोग फॉन्ट अप्लाई करेंगे। सेकंडली आप लोगों ने फॉन्ट की फेस चेंज करनी है, यानी कंट्रीज के लिए फेस और होनी चाहिए, एक ही हो सभी के लिए। फर्ज करें आपने सभी कंट्रीज के लिए कैलिबरी कर लिया और प्रोविंसेस जितने भी हैं तमाम कंट्रीज के, उसके लिए एक ही फेस होनी चाहिए। फर्ज करें आपने वर्डाना कर लिया उसको, और जो उसके सिटीज हैं उनके लिए अलहदा से एक और होनी चाहिए, यानी फेस डिफरेंट होनी चाहिए। कलर भी डिफरेंट हो, फेस भी डिफरेंट हो। ये हो गया और नेस्टेड लिस्ट आप ये फेस कुछ अप्लाई, नेस्टेड लिस्ट आप लोगों ने क्रिएट करनी है। जी सर ठीक है, कर ले। जी सर कर लेंगे। सर क्या कहा है आपने? अभी क्या कहा है? ये हम कोई लाइट सा दे देते हैं इसको भी, चले हम लोग कर लेते हैं लाइट कलर को। तो लेमन शेफून दें, LEMON PHIFFON। सर मैं बोलता हूँ स्पेलिंग लिख, लेमन शेफून सर। तो लेमन शेफून दें, बड़े मजे का लाइट सा कलर है। चलें वो भी है, ये थोड़ा डार्क हो गया जी। स्पेलिंग बताएं। LEMON जी सर, LEMON। आगे स्पेस नहीं देनी सर, CH, सॉरी CH जी सर, CH FFION डबल M सर, डबल F सर, CH FFION। अच्छा, ये क्या बना फिर? लेमन शेफोन सर, CHIFFON। आई आएगा शिप। सर आई पीछे आता है, CHIFFON सर, यहाँ पे ये हो गया सर। सही है स्पेलिंग? सर वो तो बड़ा लाइट सा कलर है। ये स्पेलिंग देखें, स्पेलिंग ठीक है। स्पेलिंग नहीं सही होंगे तो वो सर डबल F के आगे आई नहीं आता। डबल F के आई नहीं आता था। हाँ ये अच्छा कलर। ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर इस तरह से अप्लाई करना है। यस सर, हो गया। काफी है आज के लिए, क्योंकि साथ शेयर किया। हमारे इस चैनल की वीडियोस को कमेंट्स और लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।